हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पफ स्लीव 32 साइज डबल कटोरी ब्लाउज सिंपल तरीके से कटिंग एंड टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले कटिंग करूँगी अस्तर का फैब्रिक में और उसके बाद मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखूँगी और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो सबसे पहले मैं कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ है मैंने 14.5 इंच। और ये ना थोड़ा सा डीप नेक पे होगा इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5 इंच। शोल्डर मैंने 5 इंच लिया है और आर्म होल ले लूँगी मैं 5.5 इंच। जितना मैंने शोल्डर लिया उससे हाफ इंच ज़्यादा लिया मैंने आर्म होल। और चेस्ट है हमारा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8 इंच। तो मैंने इस तरह से 8 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और उसके बाद आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो बैक साइड में 1.5 इंच में दे दूँगी। तो मैंने 1.5 इंच में मैंने इस तरह से तिरछा किया है और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया है 2 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैं ले लूँगी 10 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहे इतना ले सकते हैं या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैंने बैक साइड में सिंपल राउंड शेप दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है, सिंपल राउंड शेप दिया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना एंड सिलाई करना, आप लोग वैसे कटिंग एंड सिलाई करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। और ये है आसान तरीका कटिंग करने का। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट के लिए भी जो ये फैब्रिक है ना वो 2 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। हमेशा ब्लाउज़ के लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड में रख कर कटिंग करना, कोई भी साइज हो या कोई भी डिज़ाइन का ब्लाउज़ हो। और आप लोग हमेशा ही डबल कटोरी ब्लाउज़ में फ्रंट साइड में नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट साइड में हमारा जो बेल्ट होता है नीचे की साइड में बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं कटिंग करते टाइम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। और उसके बाद जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए चारों और मार्किंग कर दिया है। इस तरह से मैंने चारों और मार्किंग कर दिया है। और आप लोग हमेशा ही डबल कटोरी ब्लाउज़ में फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो हाफ इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना। तो देखो फ्रंट साइड में मैंने हाफ इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया है आर्म होल का। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैं ले लूँगी 6.5 इंच। अगर थोड़ा सा डीप कम पहनना पसंद करती है तो 6 इंच भी ले सकते हैं या 6.5 इंच भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 32 साइज़ में फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो 6.5 से ज़्यादा मत लेना, तो ज़्यादा डीप हो जाएगा। और बेल्ट के लिए मैं नीचे की साइड से 1 इंच को छोड़कर उसके बाद 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया बेल्ट के लिए। तो मैंने बेल्ट के लिए मार्किंग कर दिया है। अभी मैं कटोरी के लिए ले लूँगी 5 इंच। कटोरी के लिए मैंने 5 इंच पे एक मार्किंग किया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से भी मैंने 2.5 इंच ले लूँगी। 2.5 इंच में एक मार्किंग कर दिए। और जितना मैंने फ्रंट साइड में नेक डीप लिया है उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। अभी तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी। तो मैंने इसी तरह से मिला दिया है तीनों मार्किंग को। और ये डबल कटोरी होगा इसलिए मैंने कटोरी की मिडिल में मार्क कर लूँगी ताकि कटिंग करने में आसानी हो, इसलिए। तो कटोरी को हाफ करते हुए एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग का जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 2.5 इंच। 2.5 इंच लिया है। और साइड से ले लूँगी मैं 3 इंच 3 इंच। ये साइड से भी मैंने 3 इंच ले लूँगी और ये साइड से भी मैंने 3 इंच ले लूँगी। और उसके बाद तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी।
और बेल्ट का शेप देने के लिए 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी बेल्ट का शेप देने के लिए। इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। देखो कटोरी के मिडिल में मैंने काट कर लिया है इस तरह से। और ये हमारा कटोरी है। अभी इस कटोरी के पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। तो इस तरह से मैंने 2 फोल्ड किया है। और उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है फर्स्ट कटोरी के पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। तो मैं फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखा है और जिस तरह से मैंने कटोरी कटिंग किया है वैसे मैंने कटोरी का शेप दे दूँगी। मतलब कटोरी का चारों ओर मार्किंग कर दिया। जिस तरह से कटोरी है ना कटोरी का चारों ओर मार्किंग कर दिया। अभी इस कटोरी के पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। तो कटोरी को मैं नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा करूँगी। मतलब साइड से 1 इंच बड़ा करूँगी। दोनों साइड से मैंने 1 इंच बड़ा कर लूँगी इस तरह से। और ऊपर की साइड से मैं 1/2 इंच बड़ा कर लूँगी। ये साइड से भी मैंने 1/2 इंच बड़ा कर लिया और ये साइड से भी मैंने 1/2 इंच बड़ा कर लिया। और उसके बाद मैं जैसे हमारा कटोरी है उसका शेप दे दूँगी मार्क करके इस तरह से। तो मैंने इसी तरह से मार्क कर लिया है। और फिर से मैं नीचे की साइड से कटोरी को 1/2 इंच बड़ा कर लूँगी। नीचे की साइड से मैं 1/2 इंच बड़ा कर लूँगी। इस तरह से मैंने बड़ा कर लिया है। और उसके बाद जैसे हमारा शेप है नीचे के साइड में वैसे मैंने शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा। और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो मैंने जैसे जैसे मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैंने कटिंग भी कर रही हूँ। और मेरी ये जो फर्स्ट कटोरी है फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेके मैं सेकंड कटोरी भी कटिंग करूँगी। और फर्स्ट कटोरी से इस तरह से मेजरमेंट लेना है। तो मेजरमेंट पे आए हैं 7 इंच। और सेकंड कटोरी के लिए जो चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी 7 इंच। तो सेकंड कटोरी के लिए मैंने चौड़ाई में ले लिया है 7 इंच जो मैंने मेजरमेंट पे पाया था फर्स्ट कटोरी से। और उसका जो लंबाई है वो मैं ले लूँगी 4 इंच। दोनों साइड से मैंने 4 इंच ले लूँगी। ये ना फार्मूला है कटोरी ब्लाउज़ का। जो मैंने 4 इंच ले रही हूँ ना ये फार्मूला है। हर साइज़ में लेना पड़ता है सेकंड कटोरी के लिए 4 इंच। और उसके बाद आप लोग जितना लंबाई लेंगे उससे 1 इंच नीचे मार्किंग कर देना। दोनों साइड में मैंने 1 इंच नीचे मार्किंग कर दूँगी। ये साइड पे मैंने 1 इंच नीचे मार्किंग कर दिया। और ऊपर की साइड से 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी। नीचे का जो साइड है ना वो होगा बेल्ट का शेप देने के लिए। तो मेरा ये जो सेकंड कटोरी है वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो ही गया है लगभग। परफेक्ट शेप दे दिया है मैंने कटोरी का इस तरह से। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखो मेरा ये जो दोनों कटोरी है वो लगभग कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। और कटिंग करने के बाद आप लोग ना चेक भी कर सकते हैं कि उसके कटोरी का जो शेप है वो परफेक्ट आया कि नहीं। तो देखो कटोरी का जो शेप है वो कितना परफेक्ट आया है। तो मेरा ये जो कटोरी है वो भी कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है आर्म होल का साइड है वहाँ साइड से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़कर मेजरमेंट ले रही हूँ क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर से ले में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट पे आया है 8 इंच। तो मेजरमेंट पे 8 इंच आया है। अभी ये जो फैब्रिक है वो मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। और आप लोग ना हमेशा स्लीव के लिए जो फैब्रिक है वो 4 फोल्ड में रख कर ही कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। और ये ना पफ स्लीव होगा इसलिए मैंने साइड से एक्स्ट्रा लूँगी थोड़ा सा। तो 8 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर दिया है। और पफ के लिए मैंने ये 3.25 इंच एक्स्ट्रा लिया है पफ देने के लिए छोटा छोटा प्लेट डालने के लिए। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने लिया है 6.5 इंच।
आप लोग चाहे तो नॉर्मल स्लीव भी बना सकते हैं। ये जो मैंने साइड से एक्स्ट्रा लिया है ना 3.25 इंच, वो आप लोग मत लेना अगर नॉर्मल स्लीव बनाना चाहती हो तो। अगर पफ स्लीव बनाना चाहती हो तो साइड से 3.25 इंच ले लेना। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे स्लीव का उससे 3 इंच नीचे एक मार्किंग कर देना इस तरह से। और उस मार्किंग को भी 8 इंच तक सीधा कर लेना है। 8 इंच तक मैंने सीधा कर लिया है। और ये साइड से मैं ले लूँगी 2 इंच। 2 इंच में एक मार्किंग कर दिया है। और ऊपर की साइड से मैं 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर दूँगी। 1.5 इंच में एक मार्किंग कर दिया। अभी दोनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूँगी और जैसे हमारा स्लीव होता है ना उसका शेप दे दूँगी। तो मैंने परफेक्ट शेप दे दिया है स्लीव का। तो देखो हमारा ये जो नॉर्मल स्लीव है ना वो मुहूरी लेने के बाद कंप्लीट हो जाती है। मुहूरी ले मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले मैंने 2 इंच। तो ये जो हमारा नॉर्मल स्लीव है वो तो कंप्लीट हो गया है मार्किंग करना, लेकिन ये पफ स्लीव होगा इसलिए मैंने साइड से भी एक्स्ट्रा लिया है 3.25 इंच और ऊपर की साइड से भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी। इस तरह से सीधा करके उसके बाद मैंने 1 इंच ऊपर से लिया है और उसके बाद मैंने इस तरह से मिला दिया है, स्लीव को ऊपर की तरफ शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और ये जो स्लीव है ना वो कम फैब्रिक में हो जाती है, बहुत ही अच्छा पफ आती है कम फैब्रिक में। और ये साइड से ना 4 इंच पे एक मार्किंग कर लूँगी, मतलब छोटा सा काट लगा दूँगी। 4 इंच पे मैंने इस तरह से काट लगा दिया है और नीचे की साइड से भी मैंने 4 इंच पे काट लगा दूँगी। जो लोगों के पास ये पफ देने के लिए फैब्रिक कम है ना तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो कम फैब्रिक में हो जाएगा। और आप लोग ना पफ देने के लिए डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये जो मेन फैब्रिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा पतला था तो इसलिए मैंने अस्तर का फैब्रिक भी यूज़ कर दिया। आप लोग चाहे तो बिना अस्तर का भी पफ स्लीव बना सकते हैं डायरेक्ट मेन फैब्रिक में कटिंग करके। तो देखो ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक में ना ये बॉर्डर का पार्ट था तो मैंने बॉर्डर का पार्ट को काट करके एक्स्ट्रा कर लिया है। और उसके बाद ये मेन फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है और जितना भी हमारा डबल कटोरी ब्लाउज़ का पार्ट है ना पार्ट को मैं इस तरह से रखूँगी। मेन फैब्रिक के ऊपर डबल कटोरी ब्लाउज़ का पार्ट रखूँगी, एक एक पार्ट में अच्छी तरह से रख दूँगी। इसी तरह से मैंने रख दिया है। अभी मेन फैब्रिक को काट कर लूँगी। अस्तर का फैब्रिक से मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग करिए ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग करेंगे तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो सभी पार्ट में इस तरह से कटिंग कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग एंड स्टिचिंग सीखना है वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल में हर साइज़ की एंड हर स्टाइल का एंड हर डिटेल से मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करती हूँ कि कैसे कटिंग करती है और कैसे सिलाई करती है। तो जो लोग सीखना चाहते हो वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोगों को कटिंग करने में कुछ दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकती हैं। तो देखो मेन फैब्रिक के साथ भी मैंने कटिंग कर लिया है। अभी मैं मशीन पे आ भी गई हूँ और जो अस्तर का फैब्रिक है अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने कट भी कर लिया है। तो सबसे पहले मैं ये जो कटोरी का पार्ट है वो सिलाई करूँगी। तो दोनों कटोरी के पार्ट को मैंने एक साथ रखा है और उसके बाद सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई करूँगी। ज़्यादा मिडिल में मैंने सिलाई नहीं किया है, सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई किया है। और उसके बाद ये जो कटोरी का जॉइन टू जॉइन है वो इस तरह से मिलाना है और उसके बाद टेकन के लिए सिलाई कर देना। और टेकन का जो चौड़ा है वो मैंने 1/2 इंच भी कम लिया है क्योंकि इसमें ऑलरेडी कटोरी का शेप आ ही जाती है इसलिए। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक शेप दे दूँगी। अभी ना 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर रही हूँ। और उसके बाद देखना ये जो हमारा कटोरी है ना वो परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाती है। देखो कितना परफेक्ट है ये कटोरी। और इसी कटोरी की तरह दूसरा कटोरी को भी मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। अभी कटोरी के साथ जो ये 3 नंबर पार्ट है वो मैं जॉइन कर लूँगी। तो एक के ऊपर एक को मैंने इस तरह से रखा है और दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। पार्ट को ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। कुछ खींचना नहीं है, जैसे जैसे हमारा पार्ट है वैसे वैसे सिलाई कर लेना है। तो देखो मैंने सिलाई भी कर लिया है और एक पार्ट में मैंने जिस तरह से ये 3 नंबर पार्ट जॉइन किया है दूसरे पार्टों में भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लिया है। अभी नीचे के साइड में बेल्ट का पार्ट जो है ना वो लगाऊंगी और बेल्ट का पार्ट को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए, 1/2 इंच लेंगे तो परफेक्ट होगा। और बेल्ट
में आप बेल्ट सिलाने के टाइम में ना बेल्ट में भी आप लोग 2-2 सिलाई डालना, तो देखना फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। और एक पार्ट में मैंने जिस तरह से बेल्ट का पार्ट जॉइन किया है ना, दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से बेल्ट का पार्ट को जॉइन कर लूँगी। तो एक साइड का पार्ट हो गए हैं, अभी दोनों साइड का पार्ट देखो कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद ये जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया है। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से मैंने सिलाई किया है। और बैक पार्ट मैंने किस तरह से रेडी किया ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देखना चाहते हो तो जाकर जरूर दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और उसके बाद बैक पार्ट का जो लंबाई है वो बैक पार्ट का लंबाई चेक करके फ्रंट पार्ट में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। और जब मैंने कटिंग किया था तब फ्रंट साइड में बेल्ट के नीचे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया ही था इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करने के लिए। वही एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। और आप लोग कटिंग करते टाइम हमेशा 1 इंच ले लेना ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। तो राइट साइड का पार्ट तो हो गए हैं, अभी लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है इसमें भी मैं हुक पट्टी मतलब नीचे की साइड में फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। तो देखो मैंने इस तरह से मेजरमेंट लेके उसके बाद दूसरा पार्ट को भी मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। आप लोग ना सबसे पहले डबल कटोरी ब्लाउज में बैक पार्ट सिलाई करना, बैक पार्ट रेडी होने के बाद फ्रंट पार्ट रेडी करना, तो आप लोगों का लंबाई कितना है पता चल जाएगा। नहीं तो आप लोग ने पहले फ्रंट पार्ट रेडी कर देंगे उसके बाद बैक पार्ट रेडी करेंगे, दिक्कत होती है। पहले आप लोग बैक पार्ट रेडी करके उसके बाद बैक पार्ट का जो लंबाई है वो फ्रंट पार्ट में इस तरह से चेक करके इस तरह से सिलाई करेंगे, तो कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा, दोनों पार्ट फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट दोनों पार्ट बराबर से होगा। और दोनों पार्टों में ना आप लोग मार्जिन हमेशा सेम सेम रखना, ऐसा ना हो कि एक कटोरी सिलाई करने में मार्जिन कम लेंगे, दूसरा कटोरी सिलाई करने में मार्जिन ज़्यादा लेंगे, तो कटोरी भी छोटा बड़ा हो सकती है। और उसके बाद मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगा रही हूँ। और राइट साइड में ना आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे, ये जो कटोरी है कटोरी के फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट जरूर डालना, तो देखना फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगा। तो मैंने इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है राइट साइड में हुक पट्टी लगाने के लिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2 इंच का। और उसके बाद पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। इस तरह से पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि 32 साइज़ में पफ स्लीव में डबल कटोरी ब्लाउज का कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाने के लिए, तो वो लोगों के लिए मैंने ये खास करके वीडियो बनाया है। और ये जो ब्लाउज़ है ना वो मेरा एक कस्टमर का है, तो कस्टमर ने बोला था इस तरह से बनाने के लिए, तो मैं इसी तरह से बना के दिया है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखो राइट साइड में तो हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए है फिनिशिंग से। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा दूंगी। और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ाई है वो आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच ले सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है लेफ़्ट साइड में लगाने के लिए। जो लेफ़्ट साइड है ना, लेफ़्ट साइड में हुक पट्टी का चौड़ाई आप लोग हमेशा 3.5 इंच या 4 इंच रखना। उसके बाद मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। और हुक पट्टी के लिए जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है ना उसके ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दिया है। अभी उसको फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी। फ्रंट साइड की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और लेफ़्ट साइड में ना हुक पट्टी जब भी लगाएंगे उसके ऊपर 2-2 सिलाई डालना। तो देखो दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए हैं। और हुक पट्टी लगाने के बाद आप लोग ना चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में जो नेक का गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। अच्छे आए होगा उसके बाद ही नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे देना है। तो मैंने इस तरह से चेक कर रही हूँ।
देखो फ्रंट साइड में थोड़ा सा बड़ा पार्ट दिख रही है, वो पार्ट को मैं इस तरह से काट कर लूँगी। और उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट में भी जो नेक है, नेक में एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का ही ले लूँगी। और ये जो फैब्रिक है ना, वो मैं उड़ेप काट नहीं किया है, सिंपल सीधा काट किया है। नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने के लिए जो फैब्रिक है वो मैंने उड़ेप काट नहीं किया है, सिंपल सीधा काट किया है। इसलिए मैं छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ, ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करें ज़्यादा देखने में ख़राब ना लगे। इसलिए आप लोग ना नेक में, फ्रंट नेक में इस तरह से सिलाई करेंगे तो उसका जो फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छी आती है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है, कम फैब्रिक में हो जाती है। अगर आप लोग उड़प काट करना पड़ता तो फैब्रिक ज़्यादा लगती है। अगर सीधा काट करके आप लोग फैब्रिक लगाएंगे ना तो कम फैब्रिक में हो जाएगा, लेकिन प्लेट डालना पड़ेगा छोटा छोटा करके। और फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था तो मैंने काट कर लिया है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है, ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा काट कर लिया है। आप लोग इतना ही रखना है पीछे की तरफ फोल्ड करके, ज़्यादा मोटा भी ना लगे और ज़्यादा पतला भी ना लगे। और उसके बाद पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है और दोनों पार्टों में भी मैं इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं और उसके बाद पिन से मैंने सेट कर लूँगी और हुक पट्टी डोरी में बाद में लगा दूँगी। पीठ से मैंने इस तरह से, मतलब पिन से मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। और उसके बाद फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखना है और सबसे पहले शोल्डर सिलाई करना है। तो मैंने फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखे। अभी मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर एक शोल्डर सिलाई कर लिया है और दूसरे शोल्डर को भी मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। तो देखो दोनों शोल्डर सिलाई करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं साइड से भी एक एक सिलाई कर दूंगी और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूंगी, अभी नहीं। अभी सिर्फ मैंने साइड से किनारे किनारे पे एक सिलाई किया है। तो दोनों साइड में मैंने इस तरह से सिलाई कर लिए हैं और उसके बाद अच्छी तरह से मैं देख लूँगी फ्रंट साइड में। तो देखो कितना खूबसूरत से हुआ है फ्रंट साइड। और उसके बाद में जो ये हमारा स्लीव है, स्लीव में मैं प्लेट डालूँगी और स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मार्क कर दूँगी। दोनों साइड में मिडिल में मार्क कर दिया है। और उसके बाद ये जो स्लीव का मिडिल है, स्लीव का मिडिल से ये साइड से मैंने 4 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और ऊपर के साइड से भी मैंने 4 इंच पे एक मार्किंग कर दूँगी इस तरह से। मैंने कटिंग करते टाइम भी छोटा सा कट लगाया था, लेकिन अभी ना थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया है 4 इंच दूरी पर। स्लीव का मिडिल से 4 इंच दूरी पर मैंने एक मार्किंग कर लिया है। और उसके बाद मैं छोटा छोटा प्लेट डाल रही हूँ। ज़्यादा मोटा करके मैंने प्लेट नहीं डाला है, छोटा छोटा करके। जितना छोटा प्लेट डालेंगे देखने में उतना ही अच्छा लगेगा। तो देखो एक स्लीव में छोटा छोटा एक साइड में प्लेट डालना हो गया है। अभी दूसरे साइड में भी मैं इसी तरह से प्लेट डाल दूँगी। तो देखो एक साइड में प्लेट मैंने सही करके डाला था, दूसरे साइड में जो प्लेट है ना वो मैं उल्टा करके डाल रही हूँ, ताकि ये जो पाफ है ना वो देखने में खूबसूरत लगे, इसलिए। तो
तो देखो नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में प्लेट डालना कंप्लीट हो गए हैं। और दोनों स्लीव में मैं इसी तरह से प्लेट डाल दिया है। और उसके बाद में मोहरी में ये जो पट्टी है वो लगाऊंगी। तो अस्तर का फैब्रिक भी मैंने कटिंग कर लिया है। ये बॉर्डर लगाऊंगी जो मोहरी है, मोहरी की साइड में देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने बॉर्डर के नीचे देने के लिए अस्तर का फैब्रिक यूज़ करूँगी। बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था तो बोई में यूज़ कर लूँगी। और ये जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर मैं इस तरह से रखूँगी और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करूँगी। अभी 1/2 इंच मार्जिन रखकर किनारे किनारे पर मैं सिलाई कर लूँगी। इस तरह से मैंने सिलाई कर लिया। उसके बाद मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और ये जो एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक है उसी के ऊपर किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। अभी ना दोनों फैब्रिक को मैंने इस तरह से एक साथ करके, अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक एक साथ करके उसके बाद किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर रही हूँ। तो हो गए हैं और दोनों पार्टों को भी मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है, मोहरी के पार्ट को। अभी उल्टा करके मैं सिलाई करूँगी। सबसे पहले देखो मैं इस तरह से सिलाई कर रही हूँ और उसके बाद फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। हो जाएगा हमारा स्लिप सिलाई करना, मतलब स्लिप रेडी करना हो गया है। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस के कैसे ऑर्डर करने मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर दिखेगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहते हो तो। तो देखो फ्रंट साइड की तरफ मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और इस तरह से ना पफ स्लीव सिलाई करने से उसका फिनिशिंग फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा इस तरह से सिलाई करने से। आप लोग हमेशा पफ स्लीव को इसी तरह से सिलाई करना, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। और उसके ऊपर मैं और एक सिलाई कर दूंगी। और एक स्लीव को मैं जिस तरह से रेडी किया है ना प्लेट डाल के, और इस तरह से जैसे मैंने मोहरी में ये बॉर्डर के पार्ट लगाया है वैसे मैं दूसरा पार्टों को भी इस तरह से रेडी कर लूँगी। तो देखो रेडी होने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छी तरह से पफ आई है। इसमें कम फैब्रिक में पफ आ गई है, ये देखो। और ये स्लिप लगाने के बाद और भी अच्छा लगेगा। और ये है हमारा स्लीप। और इसी तरह से मैं दूसरा स्लीप को भी रेडी कर लूँगी। तो देखो दोनों स्लीप हमारे रेडी कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद स्लीप को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड करूँगी। और स्लीप का जो मिडिल है, स्लीप का मिडिल में एक छोटा सा मार्क करूँगी। स्लीप का मिडिल में मैंने एक छोटा सा मार्क किया है। और उसके बाद ये जो हमारा ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ का जो शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल और ये जो हमारा स्लीव का मिडिल, वहाँ से मैं स्लीव को जॉइन करूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। और एक स्लीव में जिस तरह से जॉइन करूँगी ना, दूसरे स्लीव को भी इसी तरह से मैं जॉइन कर लूँगी। और स्लीव को ना हमेशा जो शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल और स्लीव का जो मिडिल है वहाँ से जॉइन करना। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा शोल्डर के मिडिल से स्लीव को लगाना, तो देखना परफेक्ट होगा। एक साइड में बड़ा, दूसरे साइड में छोटा नहीं होगा, दोनों साइड में स्लीव लगाना बराबर से होगा। तो मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर इस तरह से सिलाई कर रही हूँ। तो दूसरा साइड में भी मैं इसी तरह से सिलाई कर रही हूँ पफ स्लीव को।
तो देखो 1/2 इंच मार्जिन रखकर स्लीव सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी इस तरह से, और दूसरा जो स्लीव है वो भी मैं जॉइन कर लूँगी इसी तरह से। ये देखो जो स्लीव का मिडिल है, स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मार्क कर लूँगी, और ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल से स्लीव को मैं लगाऊंगी। तो मैंने इस तरह से दोनों स्लीव सिलाई कर लिया है अच्छी तरह से। अभी मैं उसको उल्टा भी कर लूँगी और उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। तो मैंने अच्छी तरह से उल्टा कर लिया है, और उसके बाद आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर देना। चेस्ट जितना है इतने में मैंने मार्किंग कर दी है, और कमर जितना है इतने में मैंने मार्किंग कर दी है। और जब ना मैंने कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और मुहरी का भी मैंने मेजरमेंट ले लिया है। तो देखो मैंने मार्किंग कर लिया है। अभी मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई कर दूँगी, और दोनों साइडों में ना मैं इसी तरह से मार्किंग कर लिया है, और दोनों साइडों में मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो दोनों साइड में ना सिलाई करने के बाद देखना साइड में ना एक्स्ट्रा फैब्रिक है। साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक मुझे इतना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक होने से हो जाती है। तो थोड़ा सा साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं कट कर लूँगी इस तरह से। और साइड में जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए। तो देखो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया। दोनों साइड में मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। तो ये जो हमारा ब्लाउज़ है वो लगभग कंप्लीट हो ही गया है। आप लोग देख सकते हो उसका फिनिशिंग कितना अच्छी तरह से आए हैं, और पफ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आए हैं। और ये हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है, और उसका फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छी आया था। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज़ है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।